मनुष्य और जानवर की भावनाओं में बहुत सारी समानताएं हैं, इसीलिए हम किसी भी जानवर को आसानी से पालतू बना लेते हैं। लेकिन क्या मनुष्य की तरह उनमें दुख दर्द सहन करने की क्षमता होती है? क्या जानवर भी कोई दूसरे जानवर के मरने पर शोक मनाते हैं? हमारे इसी बात को साइंटिस्ट ने प्रूफ करने की कोशिश की। नंबर 1 पे आता है मंकी। मंकी एक दुर्लभ प्रजाति है और इस प्रजाति को लंगूर कहा जाता है। जब एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने एक मंकी रोबोट बनाया जो कि हूबहू एक लंगूर के बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। इस मंकी रोबोट के आंखों में एक माइक्रो कैमरा लगाया हुआ था और इसके मुंह में एक छोटा स्पीकर फिट किया हुआ था ताकि ये मंकी जैसा आवाज निकाल सके। एक मंकी इस रोबोट को उठाता है और फिर इसे जमीन पर गिरा देता है। कुछ देर बाद उस मंकी को लगता है कि उसने इसे मार दिया। फिर वो इसे नीचे से ऊपर उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है। वहाँ पर एकत्रित बाकी सारे मंकी भी यही सोचते हैं कि वो मर चुका है। फिर वहाँ के सारे मंकी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और झुंड में जितने भी फीमेल मंकीज थी वो अपने बच्चों को गले लगा रही थी। झुंड के सारे मंकी एकत्रित होकर एक जगह उस रोबोट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसा लग रहा हो कि मानो वो उस रोबोट का शोक मना रहे हो। ये देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका अर्थ यही निकलता है कि मनुष्य की तरह जानवरों में भी फीलिंग्स और इमोशंस होती है। वो भी अपने परिजनों को मरने के बाद शोक मनाते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 2 पे आता है कौवा। कौवा एक बर्ड की प्रजाति है जो हमेशा झुंड में रहा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कौवे के झुंड में से किसी एक कौवे की मृत्यु हो जाती है और जब ऐसा होता है तब कौवे का झुंड जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ये देखकर अन्य झुंड के भी कौवे वहाँ पर आ जाते हैं। इनका ये रिएक्शन देखकर आप और हम यही कहना चाहेंगे कि ये उस मरे हुए कौवे का शोक मना रहे हो। क्या पक्षियों में भी ऐसे इमोशंस होते हैं? ये देखकर आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 3 पे आता है चिंपैंजी। हमारा अगला वीडियो कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, लेकिन ये रियल नेचर घटित घटना है। क्या आप जानते हैं कि चिंपैंजी और इंसान के डीएनए में 90% की समानताएं हैं और यही रीजन है कि चिंपैंजी इंसानों की तरह अपनी भाषा आसानी से समझ लेते हैं। अफ्रीका के एक टेरिटोरी में अचानक एक चिंपैंजी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस टेरिटोरी में केवल चिंपैंजियों को ही रखा गया था। इस मरे हुए चिंपैंजी के शव के पास सारे चिंपैंजी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर तो वो चिल्लाते हैं, फिर उसके बाद वो पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और सारे के सारे चिंपैंजी मानो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि वो मरे हुए चिंपैंजी का शोक मना रहे हो। उनमें से कुछ चिंपैंजी जाकर उस शव को छूते और उसे बार बार हिलाते कि वो कोई रिएक्शन दे सके। इनका ये अजीब व्यवहार देखकर साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ये बंदरों की तरह दिखने वाले चिंपैंजी भी इंसानों की तरह शोक मना सकते हैं? कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक फीमेल चिंपैंजी आती है जिसका बच्चा कुछ सालों पहले ही मर चुका था। वो उस मरे हुए चिंपैंजी को गोद में उठा लेती है और ऐसा बिहेव कर रही थी कि मानो वो उसका शोक मना रही हो। नंबर 4 पे है डॉल्फिन। समुद्र में कुछ लोगों द्वारा ये फुटेज रिकॉर्ड किया गया है जिसमें एक डॉल्फिन का शव तैरता हुआ पाया गया और उस डॉल्फिन के शव के साथ एक और डॉल्फिन भी थी जो कि उस मरे हुए शव के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। इसके ये बिहेवियर से आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 5 पे आता है एलिफेंट। दोस्तों, हाथी दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल जंतुओं में से एक है और इनकी खासियत यह है कि ये हमेशा झुंड में ही रहा करते हैं। ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच रहते हैं, जैसे कि ये कोई परिवार हो। लेकिन किसी कारणवश इस हाथी के सदस्य में से कोई भी मर जाता है तो उसका शोक मनाने के लिए झुंड के सारे हाथी इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कभी यूँ भी होता है कि वो मरे हुए हाथी के शव के पास एक हफ्ते तक भी रुक जाते हैं। और हाँ, एक फैक्ट और भी है हाथियों के बारे में, जब हाथी दुख और तकलीफ में हो तो उनकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह मनुष्यों के रोने से उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, उसी तरह इन हाथियों के रोने पर भी आंखों से आंसू निकलते हैं। इस बात को साइंटिस्ट भी मानते हैं। हाथियों के इमोशन इंसान से मिलते जुलते हैं। नंबर 6 पे आते हैं पेंगुइन्स। पेंगुइन एक विचित्र प्रजाति के जीव हैं जो कि ठंडे प्रदेश में रहा करते हैं और ये पेंगुइन सबसे अधिक मात्रा में आर्कटिक पर पाए जाते हैं।
क्योंकि वहाँ सबसे कम टेम्परेचर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आर्कटिक पे -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। इतने कम टेम्परेचर में सर्वाइव करना इनके लिए बहुत मुश्किल साबित होता है। ये सारे के सारे पेंगुइन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ताकि इनके बीच गर्मी बनी रह सके और ये सर्वाइव कर सके। लेकिन ये टेम्परेचर इनके बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। एडल्ट पेंगुइन सारे एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और ये धीरे धीरे रोटेट करते हैं। धीरे धीरे रोटेट करने से इनमें गर्मी बढ़ती जाती है और ये सर्वाइव कर पाते हैं। और रहा सवाल इनके बच्चों का, तो इनके बच्चे इस टेम्परेचर को झेल नहीं पाते हैं और वो मर जाते हैं। जब एक पेंगुइन का बच्चा मर जाता है तब उसकी मदर अपनी चोंच से मारती है ताकि वो कुछ रिस्पॉन्स दे सके, लेकिन वो बच्चा पूरी तरह से मर चुका होता है। इसी दौरान वहाँ पर एक और पेंगुइन भी आ जाता है और इनको देखकर ये लगता है कि ये दोनों काफी शोरों में होते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।